लास्ट हमने क्षार के बारे में कंप्लीट किया था। अभी हम पेज नंबर 7 एंड 8 देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अग्निकर्म दिया है, अग्निकर्म विधि। तो आचार्य सुश्रुत ने माना है, वाग्भट ने माना है, कैसा कैसा माना है। आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है कि अग्निकर्म विधि कितनी तरह की होती है, 4 तरह की होती है, वलय, बिंदु, विलेखा और प्रतिसारण। ठीक है, क्या क्या है, वलय, बिंदु, विलेखा और प्रतिसारण। ठीक है, इसको क्या कहा है, इसको दहन के भेद के नाम से वहां कहा है। वाग्भट जी कितनी मानते हैं, 7 विधियां मानते हैं। सुश्रुतोक्त तो वो 4 ये रहेंगी ही। नेक्स्ट और बाकी हमारी 3 एक्स्ट्रा कौन सी हैं, अर्धचंद्र, स्वस्तिक और अष्टापद। ठीक है, ये हमने कहाँ किया था, सुश्रुत सूत्र में भी किया था, अग्निकर्म विधि अध्याय में। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शल्य की गतियां बताई हैं। तो आचार्य सुश्रुत कितनी गतियां मानते हैं, 5 गतियां मानते हैं। कौन कौन सी गतियां मानते हैं, ऊर्ध्व, अधो, अर्वाचीन, तिर्यक, ऋजु। ठीक है, ये हमारी कौन सी गतियां हो गई, 5 गतियां हो गई शल्य की। नेक्स्ट हमारे पास अष्टांग संग्रह कितनी मानते हैं, 3 मानते हैं, और अष्टांग हृदय ने आचार्य सुश्रुत को ही फॉलो किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऋतुकाल। तो ऋतुकाल आचार्य चरक और सुश्रुत कितना मानते हैं, 12 दिन का ऋतुकाल मानते हैं, 12वें दिन का ऋतुकाल मानते हैं। ठीक है, गणना कब से करते हैं, वो मासिक स्राव के लास्ट डे से, अंतिम दिन से वो स्टार्ट करते हैं काउंट करना। मनुस्मृति, विदेह, काश्यप, भावप्रकाश, ये सब कब मानते हैं ऋतुकाल, 16 दिन का ऋतुकाल मानते हैं। ठीक है, पर ये गणना कहाँ से कर रहे हैं, मासिक स्राव के प्रथम दिन से कर रहे हैं। ठीक, अब मनुस्मृति और विदेह में 16 दिन का है, ये एक ही बात यहाँ पे कही है, हमने ऊपर ये पढ़ लिया। नेक्स्ट देखो, रजोदर्शन की आयु कही है। तो रजोदर्शन आचार्य सुश्रुत में हम पढ़ के आए हैं 14 चैप्टर में, सूत्र स्थान में क्या कहा है, वहां पे द्वादश वर्ष से शुरू होता है और 50 क्षयम, 50 वर्ष पे खत्म हो जाता है। ठीक, काश्यप जी 16 वर्ष का रजोदर्शन आयु कह रहे हैं, भावप्रकाश जी 12 वर्ष का कह रहे हैं। अब मैथुन निषिद्ध दिन कौन कौन से बताए हैं, पहले दिन नहीं करना है, तीसरे दिन नहीं करना है, और 13वीं रात्रि पे निषिद्ध बताया है। वाग्भट जी कब बता रहे हैं, प्रथम 3 दिन और 11th एंड 13th रात्रि। ठीक, आगे देखेंगे। अब हमारी जो है अस्थि संख्या, संधि संख्या, स्नायु संख्या, पेशी संख्या, ये सब हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सारा जो है ये न्यूमेरिकल वाला है, इसको बार बार ही हमें रीड करके या फिर आप रिकॉर्डिंग को बार बार सुनिए, वैसे आपको याद रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रही है, अस्थि संख्या आ रही है, बोन्स कितनी है हमारी। तो चरक, शारंगधर, भेल और काश्यप कितनी मानते हैं, 360 मानते हैं। सुश्रुत जी कितनी मानते हैं, 300 मानते हैं। ठीक है, आयुर्वेद विज्ञान कितना मानता है, 246 मानता है। अब आचार्य सुश्रुत की जो क्लासिफिकेशन है, उन्होंने कैसे डिवाइड किया है इसे, शाखा, मध्य, ग्रीवा में कितनी कितनी बताई है, शाखा में है 120। तो कैसे डिवाइड हुई है ये, 4 into 30। ठीक है, 4 into 30, 30 हर शाखा में है। तो ये आ गई हमारी शाखा में 120। मध्य शरीर में कितनी है, 117 है। और ग्रीवा के ऊपर कितनी अस्थियां हैं, 63 हैं। वैसे ही आपको चरक का भी याद कर लेना है, वाग्भट का भी याद कर लेना है। तो वाग्भट की कितनी है, 140 शाखा में है, उन्होंने 20 एक्स्ट्रा बढ़ा दी। और 120 उनकी कहाँ है, मध्य शरीर में है। और 92 उनकी ग्रीवा के ऊपर है। मॉडर्न क्या कितना बोलता है, कितनी बोन्स होती हैं, 206 बोन होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, संधि संख्या है। तो संधि संख्या आचार्य चरक कितनी मानते हैं, 200 संधि। सुश्रुत और वाग्भट जी 10 संधि एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। काश्यप जी ने कितनी मानी है, 381 संधि। अब सुश्रुत जी की संधियों को फिर से इन्होंने डिवाइड किया है, तो कैसे कैसे रखा है डिवीजन में, शाखा में 68, मध्य शरीर में 59 और ग्रीवा से ऊपर कितनी है, 83। ठीक है, कितनी है शाखा में, 68, मध्य शरीर में कितनी है, 59 है, ग्रीवा से ऊपर 83 संधियां हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्नायु। ठीक है, स्नायु, स्नायु कितनी है, 900 स्नायु। स्नायु कितनी है, 900 स्नायु हैं। चरक और सुश्रुत ने 900 900 मानी है। डिवाइड कौन कर रहे हैं, हमारे सुश्रुत आचार्य जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उन्होंने डिवाइड करके बताया है। शाखा में कितनी है, 150 into 4 हो जाती है 600 स्नायु शाखाओं में। मध्य शरीर में 230 है और ग्रीवा से ऊपर 70 है, ग्रीवा से ऊपर 70 है। उसमें भी आगे सुश्रुत आचार्य ने डिवीजन दिया है कि ग्रीवा में 36 है और मूर्धा में कितनी है, 34 है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, पेशी की संख्या आती है। तो हमने कैसे याद किया था कि पेशी में प जो है वो 4 जैसा दिखता है। तो ये कितनी है हमारे पास, 400 पेशी है। सुश्रुताचार्य 500 मानते हैं, एक्स्ट्रा उन्होंने मानी है 100। तो यहाँ पे शाखा में
400 पेशी है, और मध्य शरीर में कितनी है 66 पेशी है, और ग्रीवा से ऊपर कितनी है 34 पेशी है। तो ये पेज नंबर 7 पे हमने कंप्लीट कर लिया। इसके साथ आप सिरा को भी नोट कर लेंगे। तो सिराएं कितनी है 700 सिरा है। कितनी सिराएं हैं 700 हैं। शाखा में 400 है, मध्य शरीर में 136 और ग्रीवा के ऊपर 164 सिरा है। अब देखो अगले पेज पे क्या है हमारा, पेज नंबर 8 पे स्त्रियों में 20 पेशियां अधिक इन्होंने कहा। तो 20 पेशियां अधिक हैं, तो कौन कौन सी वो पेशियां हैं, थोड़ा सा एक्सेप्शन वाली ये चीज आ जाती है कि 20 पेशियां अधिक हैं, तो कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है 20 पेशियां अधिक हैं, 5 कहाँ है बोली इन्होंने, स्तनों में बोली, ठीक है, हो गई 10। और 4 कहाँ है, अपत्य पथ में है। अपत्य पथ में कितनी है 4 है, पूछा जाता है ये। 2 बाह्य 2 अभ्यंतर है। 3 जो है वो कैसी है, शुक्र आर्तव प्रवेशनी, शुक्र आर्तव का प्रवेश जो कराती हैं वो पेशियां हैं 3। और 3 कहाँ है, गर्भ छिद्र पर है। 3 कहाँ है, गर्भ छिद्र पर है। तो स्त्रियों में कितनी टोटल पेशियां एक्स्ट्रा मिली हमें, 20 एक्स्ट्रा मिली। 5 स्तनों में है, 4 अपत्य पथ में है, 3 जो है वो शुक्रार्थ प्रवेशनी है, 3 गर्भ छिद्र पर है। और मॉडर्न कितनी पेशियां बोलता है, 639 पेशियां कहता है, ठीक है, 639 पेशियां कहता है। इसके साथ साथ एक चीज याद रखेंगे, शुक्र आर्तव प्रवेशनी धमनियां जो है वो 2 हैं, ठीक है। पेशी आपको मेनली याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, गर्भ स्त्राव के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे गर्भ स्त्राव के बारे में डिस्कशन हो रहा है। क्या कह रहे हैं आचार्य सुश्रुत जी कि 4 मास तक अगर स्त्राव होता है तो वो क्या है, गर्भ स्त्राव है। और 5वें 6ठे महीने में होगा तो उसको हम गर्भपात टर्म देंगे, ठीक है। 4 मास तक गर्भ स्त्राव संज्ञा है, और 5वें 6ठे महीने में होगा तो गर्भपात कहेंगे। चरक, माधव और भोज क्या कह रहे हैं, 3 मास तक वो गर्भ स्त्राव संज्ञा दे रहे हैं, ठीक है। गर्भपात संज्ञा किसने दी, सुश्रुत ने दी, 5वें 6ठे मास तक दी, ठीक। और चरक क्या कहते हैं, चौथे मास के बाद वो गर्भपात कहते हैं, ठीक है। चौथे मास के बाद अगर स्त्राव दिखता है तो गर्भपात उसको टर्म देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नाड़ी रोग, ठीक है। नाड़ी रोग कहाँ पढ़े हमने सुश्रुत ने, निदान स्थान में देखे हैं। तो कितने बताए हैं इन्होंने, 8 बताए हैं, ठीक है। कितने बताए हैं, 8 नाड़ी रोग बताए हैं। और नेक्स्ट हमारे पास माधव और भाव प्रकाश क्या कहते हैं, 5 कहते हैं। अब अगला आता है शुक दोष। तो शुक दोष भी हमने कहाँ पढ़ा है, निदान स्थान में पढ़ा है सुश्रुत के। तो योग रत्नाकर और सुश्रुत जी कितने शुक दोष बताते हैं, 18 बताते हैं। साध्य कितने हैं इसमें, 14 साध्य हैं, 14 साध्य हैं। और 4 असाध्य हैं, हो गए 18, ठीक है। तो 4 असाध्य जो है वो कौन से पूछे जाते हैं, मास अर्बुद, मास पाक, तिल कालक और विद्रधि। इसको हमने याद किया था टीवी मामा से, तो ये निमोनिक आप याद कर सकते हैं, टीवी मामा, तिल कालक, विद्रधि, मास पाक और मास अर्बुद, ठीक है। तिल कालक, विद्रधि, मास पाक, मास अर्बुद, ये आ गए हमारे 4 असाध्य। नेक्स्ट जो है क्षुद्र रोग के बारे में बात कर रहे हैं। तो शुक दोष से पहले क्या है, क्षुद्र रोग का चैप्टर है। चरक में तो वर्णित नहीं है अलग से क्षुद्र रोग। योग रत्नाकर और सुश्रुत ने कितने माने हैं, 44 माने हैं। वाग्भट जी ने कितने माने हैं, 36 माने हैं। माधव जी कितने कहते हैं, सुश्रुत से 1 कम 43। और शारंगधर जी ने 60 क्षुद्र रोग माने हैं, ज्यादा माने हैं इन्होंने, कितने माने हैं 60 क्षुद्र रोग माने हैं। किसने माने हैं, शारंगधर जी ने माने हैं। तो सुश्रुत जी के 44 होते हैं, वाग्भट जी के 36, माधव जी के 43 और शारंगधर जी ने 60 क्षुद्र रोग माने हैं, ठीक। अब नेक्स्ट हमारे पास मुख रोग आएंगे। मुख रोग कितने, आचार्य चरक ने कितने माने हैं, 4 या 64, ठीक है। 4 या 4 और 64, 4 और 64, ठीक है। आचार्य सुश्रुत जी कितने मानते हैं, 65 मानते हैं। उसमें से असाध्य उन्होंने क्या कहा, 19 असाध्य हैं। तो मुख रोगों के आयतन भी पूछे जाते हैं, कितने आयतन है, सप्त आयतन, 7 आयतन है। कौन कौन से हैं, ओष्ठ है, दंत है, ठीक है। कौन कौन से हैं, ओष्ठ है, दंत है, मूल है, जीवा है, तालु है, कंठ है, सर्वसर रोग उन्होंने माने हैं, ठीक है। भोज के भी 65 हैं, वाग्भट जी 75 मानते हैं, ठीक है। उन्होंने जो है मुखायतन 8 मान लिए। उन्होंने किसको ऐड किया, गंडगत रोगों को भी मुख रोगों में ऐड किया है। शारंगधर जी 74 मानते हैं मुख रोग, और सर्वसर रोगों को उन्होंने क्या कहा है, मुखांत संभव रोग कहा है। और वो कितने हैं, 8 हैं, ठीक। भाव प्रकाश जी क्या कहते हैं, 67 है मुख रोग। योग रत्नाकर जी भी 67 कहते हैं। अभी इसके साथ यहाँ पे कर्ण रोग दिया है। कर्ण रोग देखो कितने हैं, आचार्य चरक के 4 हैं। सुश्रुत आचार्य कितना मानते हैं, 28। कहाँ दिया है, उत्तर तंत्र में। वाग्भट जी कितना मानते हैं, 25, ठीक है। तो चरक का जो देखेंगे ध्यान से, तो मुख रोग, कर्ण रोग, नासा रोग, नेत्र रोग, ये जो है 4 4 इसमें कॉमन है, ठीक।
नेक्स्ट हमारे पास नासा रोग आता है। तो नासा रोग कैसा है, कितने माने हैं चरक ने, 4 माने हैं। आचार्य सुश्रुत ने कितने माने हैं, 31 माने हैं। बागभट जी ने कितने माने हैं, 18 माने हैं। और शारंगधर जी कितने मानते हैं, 18 मानते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये है कि नासा रोग में ये चरक के 4 तो बता रहे हैं, लेकिन जो 4 चरक ने बताए हैं वो क्या बताए हैं, प्रतिश्याय के भेद बताए हैं, प्रतिश्याय के भेद बताए हैं। और योग रत्ना का भाव प्रकाश कितना बताते हैं, भाव प्रकाश 34 बताते हैं। नेत्र रोग नेक्स्ट आते हैं। तो नेत्र रोगों में चरक ने कितने नेत्र रोग बताए हैं, 4 बताए हैं, ठीक है, या फिर 96 कहे हैं। विदेह और सुश्रुत कितने कहते हैं, 76 कहते हैं। साध्य कितने हैं, 52 है। याप्य कितने हैं, 7 हैं। और असाध्य कितने हैं, 17 हैं। ये आ गए नेत्र रोग, ठीक है। सुश्रुत आचार्य के इंपॉर्टेंट है। साध्य कितने, 52, याप्य कितने, 7, और असाध्य कितने, 17, ठीक है। 10 इसमें याप्य वाले में ऐड हो गए। नेक्स्ट हमारे पास वाग्भट के कितने आते हैं, वाग्भट और शारंगधर के 94 आते हैं। माधव के कितने आते हैं, 78 आते हैं, ठीक है। इसके लिए हम कुछ निमोनिक आप याद कर लीजिए, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियोस में इसके लिए कुछ निमोनिक आपको बनाकर दे दूंगी, इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेत्र मंडल कितने माने हैं। तो नेत्र मंडल आचार्य सुश्रुत जी ने कितने माने हैं, 5 माने हैं। कौन कौन से, पक्ष्म, वर्तम, शुक्ल, कृष्ण और दृष्टि, ये नेत्र मंडल है, ठीक है। जो भी मंडल आकृतियां हैं नेत्र में वो हमारे क्या है, नेत्र मंडल है। पक्ष में देखो राउंड राउंड रहते हैं ऐसे को, वर्त में हमारे गोल शेप में है, शुक्ल है, शुक्ल मंडल, कृष्ण मंडल, दृष्टि मंडल, ये सब क्या है, नेत्र मंडल के अंडर आते हैं। ये कितने हैं, 5 हैं। वाग्भट जी 4 मानते हैं क्योंकि उन्होंने पक्ष मंडल को इसमें काउंट नहीं किया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हृदय रोग। हृदय रोग आचार्य चरक ने 5 माने हैं। चरक सूत्र कहाँ माना है, चरक सूत्र 17 में, ठीक है। शिरो रोग भी वहां पे साथ में दिया है, और भी बहुत सारी चीजें प्रमेय पीढ़ी का वहां पे दिया है, ठीक है। सुश्रुत ने कितने माने हैं, हृदय रोग 4 माने हैं, उन्होंने सन्निपातिक ऐड नहीं किया है। नेक्स्ट हम 9th पेज नंबर आगे देखेंगे, ठीक है। अभी इसको याद करना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है पेज नंबर हमारे 7 और 8, क्योंकि इसमें ज्यादा क्या है, लर्न करने वाला है। अग्निकर्म की विधियां हमने इसमें देखी, सुश्रुत आचार्य की 4 थी। आचार्य वाग्भट ने एक्स्ट्रा मानी कौन सी, अर्धचंद्र आकृति, स्वस्तिक और अष्टापद। शल्य की गतियां हमने देखी, आचार्य सुश्रुत की 5 थी। अष्टांग हृदय की भी 5 है, और अष्टांग संग्रह की कितनी है, 3 है। ऋतुकाल हमने देखा, रजो दर्शन की आयु देखी, ठीक है। चरक और सुश्रुत कितने दिन का ऋतुकाल मानते हैं, 12 दिन का। और भाव प्रकाश कितने दिन का मानते हैं, 16 दिन का। वैसे ही सेम मनुस्मृति और विदेही मानते हैं, ठीक है। रजो दर्शन की आयु 12 से 50 तक किसने मानी है, सुश्रुत ने मानी है, चरक ने मानी है, वाग्भट और भाव प्रकाश सब ने मानी, ठीक। अस्थि की संख्या हमने देखी। उसके बाद हमारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट शुरू होगा। तो ये ऑलमोस्ट जो है इन पेजेस पे न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, ये आपको बार बार देख के, बार बार लिख के, या तो आप ऐसे करिए, नोट्स अपने टेबल के सामने लगा लीजिए ताकि आप इसको बार बार देख सकें, ठीक है। ये वाला लर्न करने वाला पार्ट है। स्त्रियों में जो 20 पेशियां हमने अधिक देखी, उसमें क्या कहाँ कहाँ थी, 5-5 स्तनों में थी, 4-4 अपत्य पथ में, 3-3 जो है, 3 जो है वो शुक्रार्त प्रवेशनी है, और 3 गर्भ छिद्र पर, ठीक। इसके बाद गर्भस्राव की संख्या देखी, नाड़ी रोग देखे हमने, बाकी फिर से अगेन काउंटिंग वाला पार्ट हमने देखा, ठीक है। शोक दोष हमने देखे थे, तो सुश्रुत आचार्य के कितने थे, 18 थे। उसमें साध्य कितने थे, 14 साध्य थे, 4 असाध्य थे। कौन कौन से असाध्य थे, टीबी, मामा, तिल, कालक, विदर्भी, मांसपाक, मांस अर्बुद, ठीक। ये हमने याद कर लिया। और इसके अलावा नेत्र रोग हमारे पास सुश्रुत और विदेह की कितने हैं, 76 नेत्र रोग हैं। साध्य कितने हैं, 52 हैं। याप्य कितने हैं, 7 हैं। और असाध्य कितने हैं, 17 हैं, ठीक है। आचार्य सुश्रुत हृदय रोग कौन सा वाला नहीं मानते, सन्निपातिक नहीं मानते, ठीक है। इसको आपने रिकॉर्डिंग को बार बार देखना है, सुनना है जब आपका पास फ्री टाइम है, ताकि आपको सब कुछ याद रहे।